ये जो एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है, दूसरी तरफ जो 28 पार्टी इंडिया अलायंस की हैं, उनका एक ही मकसद है और एक ही वो है कि बीजेपी को हराना और मोदी जी को उस प्राइम मिनिस्टर पद से हटाना। क्या ये लड़ाई 2024 की कहीं से आपको लगती है विचारधारा की? क्योंकि विचारधारा की जब बात आती है तो वो आरएसएस के अगेंस्ट जो गांधी की विचारधारा है उसकी बात होती है। और मैं थोड़ा इस बात को कहता हूं तो कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं, इसको क्यों बोलते हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी भी इस पूरे अलायंस में है और उसने गांधी की चित्र को हटा के उसने भगत सिंह और अंबेडकर जी के चित्र को रखा है, तो वो विचारधारा की एक जिस तरह की लड़ाई राहुल गांधी शायद कंसीव कर रहे हैं, वैसी लड़ाई तो नहीं है, शुद्ध बीजेपी वर्सेस रेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन की है। तो पहली चीज तो मैं अजय भाई आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस को बाई एंड लार्ज हर जगह 40% वोट मिले हैं, मिजोरम में उसको 20% मिले जहां बीजेपी को 5% मिले, बाकी बाई एंड लार्ज कहीं 39.5 भी है, लेकिन बाई एंड लार्ज उसको 40% वोट है। 40% वोट पाने वाली पार्टी को क्या आप ये बिल्कुल मान लेंगे कि उसका खेल खत्म और अब वो कहीं भी हाशिए के बाहर भी चली गई है? शुरुआत इसी से करना है। और इंडिया अलायंस में क्या अब नए इक्वेशन बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस को सबको लग रहा है कि थोड़ा वनरेबल है अब कांग्रेस को इसी समय, सब लोग इस समय राहुल, सबसे ज्यादा इस समय राहुल गांधी को बुरा भला कहा जा रहा है। अजय भाई देखिए, एक तो पहली बात कि जो 40% वोट कांग्रेस ने सिक्योर किए पिछले चुनाव के मुताबिक भी, और जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म किया है, मैं कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं। कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं को, चाहे कमलनाथ हो, चाहे बघेल हो या चाहे गहलोत हो, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनके किसी पर भी मेरी कोई उंगली नहीं है। वजह क्यों है कि उंगली नहीं है? आप देखिए, जब 2018 में यही तीन राज्यों का ही कोई लेकर के लोग ज्यादा बात कर रहे हैं, इसलिए इसी पे केंद्रित करूंगा। जब इन इन तीन राज्यों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी 2018 में, सरकार बनाने के 6 महीने बाद में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्हीं राज्यों में कहीं 34%, इन दो राज्यों में 34% और छत्तीसगढ़ में 40% जो है कांग्रेस पार्टी को वोट मिले थे। मोदी का चेहरा था, इसलिए बड़ा स्पष्ट सी बात। इस बार जो पूरा चुनाव था वो मोदी के ही चेहरे पर लड़ा गया, मोदी बनाम था, जबकि 2018 का चुनाव गहलोत वर्सेस वसुंधरा या कमलनाथ वर्सेस शिवराज या वहां पर उनके वर्सेस उनके था, तो इस टाइप में था। लेकिन यहां पर पूरी तरीके से चुनाव अब मोदी के नाम पे लड़ा गया। जब मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया तो साहब समीक्षा तो मोदी से ही होनी चाहिए। तो 2019 में कांग्रेस पार्टी को 34% जहां वोट मिलते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी जाकर के 40% के इर्द गिर्द वोट जो है सिक्योर करती है। भारतीय जनता पार्टी जिसे 59% वोट मिलते हैं, वो आकर के कहीं 41% पे आ जाती है, कहीं जहां 58 मिलते हैं वहां पर आकर के वो 48% पे आ जाती है, और जहां उसे 50% मिलते हैं वहां आकर के वो 46% पे आ जाती है। कांग्रेस पार्टी जहां 34% मिलते हैं वहां पर एक जगह 39 पा जाती है, जहां पर 58% बीजेपी को मिले होते हैं, वहां पर वो अपने वोट सिक्योर कर लेती है 40% से भी ऊपर। और एक जगह जहां 40% मिले होते हैं वहां पर भी 42% के ऊपर सिक्योर कर लेती है। मतलब यह है कि यदि इस दृष्टिकोण से लास्ट इलेक्शन ही देखा जाता है तो लास्ट इलेक्शन जो मोदी के ही नाम पर, मोदी वर्सेस मोदी था, उसमें साहब कौन सी ऐसी जगह है जहां भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट पाई है?
सभी जगह कम पाई, और इतना थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कम वोट पाई। साहब ये तो पूरा तस्वीर बदल देता है। फिर भी वो जीत गई, तमाम सीटें उसने सिक्योर कर ली। अब तमाम सारे लोग मैं यहां देख रहा हूं, जैसे राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं, कोई कमलनाथ को दे रहा है, कोई उनको दे रहा है। सर ये क्यों नहीं बात करते? क्योंकि जीत जाते तो अभी इन्हीं की प्रशंसा में जाने कितने गुणगान बताए जा रहे होते कि इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया, तब भूल जाते बहुत सारी चीज। बहरहाल आज जब इसकी बात होती, देखिए कमलनाथ ने इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किया कि कांग्रेस पार्टी को फिर 34% से 40% के ऊपर ले आए, और उन्होंने अपनी जितनी जिम्मेदारी ली थी, जितने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जितवा लिया। जिन क्षेत्रों में और तमाम नेता, जो युवा नेता भी थे, कुछ बुजुर्ग नेता भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, वो क्या जितवा पाए हैं? सब इस पे देखिए, बुजुर्गों के नाम पे आज गाली दी जा रही कि बुड्ढों को बैठा है। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी को इन्हीं बुड्ढों ने बचाया है, नौजवानों ने नहीं बचाया है। तो पहले तो ये भूल जाइए जो आदमी ये कहता है। तो सबसे बड़ी बात है, इन्हीं बुड्ढों ने बचा के रखा है, और नौजवानों का योगदान होता है, उन्हें अवसर मिलने चाहिए और मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है जीतू पटवारी क्या थे या सचिन पायलट ने क्या किया। सचिन पायलट अपने भी जीत का अंतर नहीं बहुत अच्छा रख पाए, और दूसरा एक भी प्रत्याशी नहीं जितवा पाए, एक सिंगल अपनी सीट के अलावा। आप कल्पना करिए, आप कहते हैं उन्हें प्रदेश सौंप दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए इसको भी। आप आइए, बहुत सारे लोग इस बात के थे कि नहीं साहब, उनको राजा साहब को ही मुख्यमंत्री बना दिए। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लास्ट में डिप्टी सीएम बना दिया। डिप्टी सीएम बना दिया था ना। यदि अच्छा परफॉर्म करा देते, बघेल यदि हार जाते तो मुख्यमंत्री तो वही होते ना। तो साहब आप ये देखिए, और जिस बेल्ट में जिन आदिवासियों और उनको और जिनको मंत्री बनाया गया था, और जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली थी कि नहीं नहीं हम यहां बहुत अच्छा, आप बताइए ना मंत्रियों ने क्या किया। तो तमाम सारे फैक्टर हैं। तो इसलिए ठीक है, विपक्षी तो अपना काम करेगा ही जीतने के लिए, और उसने किया अपना, अपने अपने ढंग का जो भी किया, नफरत किया, ये क्या, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करता उसने। और ये लड़ाई सिर्फ सामान्य सी लड़ाई नहीं थी जो कोई कहता है। यहाँ ईडी लड़ रही थी, सीबीआई लड़ रही थी, इनकम टैक्स लड़ रही थी, चुनाव आयोग लड़ रहा था, और तमाम एजेंसियां लड़ रही थी। और उन सब से लड़ते हुए गहलोत के बेटे को उसी चुनाव के दौरान बुलाया जा रहा है। 250 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यदि आप देख लीजिए राजस्थान में ईडी और इन सब जांच एजेंसियों के द्वारा 300 लोग गिरफ्तार किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, जो लोग काम पे लगे थे, जिस तरीके से जिन्हें काम करना था आदिवासी बेल्ट पे और दूसरी बेल्ट पे, उन सबको गिरफ्तार कर काम करने वाला था वहां। उस पर कोई नहीं बात कर रहा है, उस पर कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 225 के करीब जो है मध्य प्रदेश में लोग डाल दिए गए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कमलनाथ के खुद अपने रिश्तेदार हैं। तो मैं ये बता रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों के बाद में, और कांग्रेस पार्टी के पास में पैसा नहीं है, यह बात हम सब भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में यही छत्रप वो भी मैनेज कर रहे थे। तो आप ये सोचिए, जब इतने बड़े हाथी से लड़ रहे थे, सिर्फ लोकतंत्र की धार लेके लड़ रहे थे, तो उस स्थिति में एक सीमा है ना। जो लोग आज सवाल उठाते हैं उनसे पूछिए आपने क्या मदद की। आप तो छद्म विपक्ष बन के चले गए। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वहां पर दावे कर रही थी और कर रही थी, और जब चुनाव नतीजा आता है तो आधा फीसदी भी वोट नहीं हासिल कर पाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं हमें 20 सीटें दे दो, फिर बोलते हैं 10 दे दो, फिर कहते हैं अच्छा 6 तो दोगे। वो कहते हैं भैया एक लेनी है ले लो, उनका एक नहीं लेंगे, तो उनका ठीक है फिर एक नहीं लेनी, जाइए आप। ये स्थिति है। दूसरा आइए, ठीक है आम आदमी पार्टी ने तो बात ही नहीं की इसके लिए, उन्होंने तो अपने उतार दिए जहां पर जो करना था, और करके स्थिति क्या हुई, वो भी आधे % पे निपट गए, और कहीं कहीं तो आधा % भी नहीं आया। तो यह स्थिति है। इसके बाद आइए आप, जो नीतीश कुमार है इतना चेपे कर रहे हैं,
नीतीश कुमार का मध्य प्रदेश में क्या है, जाकर के वहां पर वो 7 कैंडिडेट उतार देते हैं, शायद बाद में 7 से भी ज्यादा हो गए थे। बहरहाल, और स्थिति क्या हुई, 0.01%। तो हुजूर, हालत यह है कि आप एक कैंडिडेट छोड़िए, एक पार्षद जिताने वाला भी वोट नहीं हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन आप स्टेक होल्डर हैं। अरे हुजूर, स्टेक मांगिए कोई है। और कई लोग इसकी तुलना करते हैं यूपी से। ये वही यूपी है जिसमें कांग्रेस ने सालों साल शासन किया है, और अभी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी यूपी से 21 सांसद अभी अखिलेश के ही जीवन की बात है कि उस समय कांग्रेस पार्टी 21 सांसद जिता के गई थी। और रही बात इस चुनाव में भी वो 3% वोट पे है, यदि आप विधानसभा से ही जोड़ेंगे। चलिए 3% का ही आप उन्हें स्टेक दीजिएगा, मना कर दीजिएगा, वो अलग विषय है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं क्षेत्रीय चुनाव की, और कौन सी आप बात करते हैं कि आप संविधान और विचारधारा और सबकी, आपने क्यों उत्तराखंड में प्रत्याशी उतारा था और कांग्रेस के प्रत्याशी को हरवा दिया था? आपने क्या उसका पालन किया था? जब आप कहीं नहीं करेंगे, कांग्रेस सब सैक्रिफाइस करे, क्यों करे भाई? और फिर आखिरी वो कि सब जो है फोड़ेंगे कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं, राहुल गांधी। भैया, राहुल गांधी का काम था सिर्फ चंद रैलियां करना। जो जिम्मेदारी स्थानीय वो लड़ रहा था, उसने जहां जहां लगाई, उन्होंने अपनी रैलियां की, लोगों से वो किया, और वहां अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ, वोट प्राप्त हुआ, यदि वोट का परसेंटेज देखेंगे। और ये भी देखिए कि वहां जो हार जीत सामान्य तौर पे होती थी, वो 40% के इर्द गिर्द होती रही है। पिछला इतिहास उठा लीजिए सारे चुनाव का। तो कांग्रेस पार्टी ने कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं किया, बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, इतनी विपरीत परिस्थितियों में किया। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के योद्धाओं को बधाई देता हूं, उन्हें सलाम करता हूं कि एक तरफ मोदी तो था ही, और मोदी का जो भी तंत्र है, उसके साथ साथ ये छद्म विपक्ष भी आपसे लड़ रहा था और मशीनरी लड़ी रही थी। तो ये सब के बावजूद आप इतना अच्छा वोट सिक्योर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी विचारधारा को अभी जीने वाले हर जगह 40% तो हैं ही, यह बात सिद्ध होती है। और जो झूठे गांधी की विचारधारा की बात करते हैं, जैसा आपने बताया, आम आदमी पार्टी गांधी की फोटो गायब कर देती है, लेकिन जब ईडी बुलाती है तो गांधी प्रतिमा पे जाके धरना देते हैं। जब कहीं कोई और संकट आता है तो गांधी प्रतिमा पे जाके धरना वो बैठते हैं, सत्याग्रह करते हैं। हुजूर, ये दोहरे चेहरे। और वो जो कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ईडी के डर के मारे वो एक शब्द मोदी की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। वो समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव कहें कि हम लड़ रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप कोई परेशानी नहीं, आप यूपी की बात कीजिए, क्योंकि आपका यूपी के अलावा कहीं पर स्टेक नहीं है। जो और आपको चाहिए कि यूपी में कांग्रेस से कहिए कि हाँ, हमें अधिक से अधिक चाहिए, यहां हम आपको नहीं इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां कांग्रेस को मजबूत कीजिए और उनसे कहिए भाई थोड़ी हमारे भी साथ कीजिए। ये बात चलती है, और यही सभी को करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियां हो। तो वो स्टेक की बात होती है। जी, एक लाइन करके खत्म करूंगा। और रही बात इस इंडिया गठबंधन की, जो आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, वही कि साहब चलिए छोड़ दीजिए, आप मत आइए कांग्रेस के साथ। क्या करेंगे जाके? कांग्रेस तो कहीं यदि 3% है, कहीं 10% है, कहीं 50% है, लेकिन कांग्रेस हर जगह है, आप हर जगह नहीं है। और जब मोदी को तो मजबूरी है इस देश की कि उसे कांग्रेस के साथ पीछे खड़ा होना होगा, पीछे, आगे नहीं, पीछे। फिर मैं शब्द कह रहा हूं,
क्यों? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो आप सोच रहे हैं, आप जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाके तेलंगाना में वोट नहीं दिला पाएंगे, पंजाब में नहीं दिला पाएंगे, तमिलनाडु में नहीं दिला पाएंगे। हर जगह के स्टेक्स हैं, लेकिन कांग्रेस का हर जगह स्टेक है, और वो 1 जीते या 10 जीते या 10 हारे, वो अलग विषय। तो यदि देश बचाना है, विचारधारा बचानी है, संविधान बचाना है, तो कांग्रेस के पीछे आना चाहिए, और कांग्रेस को भी अपने साथियों का, उनका उचित सम्मान और उचित महत्व देते हुए सीटें देनी चाहिए। जी।